नगर में पानी निकासी की व्यवस्था बनाते समय वार्ड क्रमांक 10 में विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद ने कहा कि जहां नगर पालिका के आला अधिकारियों को उपस्थित रहकर पानी निकासी की व्यवस्था बनाना चाहिए, किंतु नगर पालिका के जिम्मेदार ना ही यहाँ खड़े होकर काम करवा रहे हैं और ना ही उनकी आवश्यकता होने पर वह कॉल रिसीव कर रहे हैं। जबकि पानी निकासी की व्यवस्था के दौरान विवाद की स्थिति यहाँ बन गई थी, जो 2 से 3 घंटे तक चलती रही, पर जिम्मेदारों के द्वारा कॉल तक नहीं उठाया गया। वहीं विवाद की स्थिति को देखते हुए वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद, जिन्होंने अपना समर्थन नगर पालिका अध्यक्ष को दिया है, उन्होंने मजबूरी में आकर नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष और वार्ड नंबर 2 के पार्षद को कॉल लगाया और उन्होंने विवाद की स्थिति को खत्म करते हुए समस्या का निराकरण किया। आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद बालाघाट की कार्यप्रणाली इन दिनों न सिर्फ क्षेत्रवासी बल्कि चुने गए जनप्रतिनिधियों के लिए भी परेशानी का कारण बन रही है। एक तरफ जनप्रतिनिधि अपने वार्ड क्षेत्र की समस्या के लिए नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका सीएमओ के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जिन पार्षदों ने भारती ठाकुर को अपना समर्थन देकर अध्यक्ष चुना था, आज उन्हीं पार्षदों का वे फोन उठाने से परहेज कर रहे हैं। शुक्रवार को जहां नेता प्रतिपक्ष ने नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर सहित सत्ता पक्ष के पदाधिकारियों पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए नगर पालिका अध्यक्ष की कार्यकुशलता पर सवाल खड़े किए, तो वहीं शनिवार को वार्ड क्रमांक 10 में दूषित पानी की निकासी के लिए नाला खोदने के दौरान बनी विवाद की स्थिति के दौरान बार बार कॉल करने पर भी नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ के द्वारा कॉल न अटेंड करने पर इसे घोर लापरवाही बताया। विपक्ष जब नगरपालिका अध्यक्ष से नैतिकता के आधार पर अब इस्तीफे की भी मांग करने लगा है। यह मांग अब धीरे धीरे जोर पकड़ रही है। विपक्ष का कहना है कि नगरपालिका अध्यक्ष जनता की समस्याएं सुलझाने के सक्षम नहीं है, इसलिए उन्हें इस पद पर रहने का कोई अधिकार भी नहीं। ये बस दिक्कत कुछ नहीं है, नाला खोद रहे हैं, नाला खोदने में कोई समस्या नहीं है। हमारे को पानी निकासी के लिए खोद रहे, अच्छे के लिए खोद रहे, लेकिन हमारे घर के सामने बच्चे लोग हैं, छोटे छोटे, आने जाने के लिए थोड़ा सा पाइप डाल दे या कुछ निकास आने जाने के लिए रास्ता बना दे, घर के सामने, दरवाजे के सामने से, गेट के सामने से, बस इतना चाहते हैं हम लोग, बाकी कोई समस्या नहीं है। पिछले वर्ष भी नाला खोदा था, तब भी हाँ, तब भी यही आश्वासन दिए थे, 5 फीट का नाला खोदे, 3 फीट का पत्थर ला के रख दिए थे, कुछ नहीं हुआ। कैसे कैसे लगाते उसको, 6 दिन तक की हमारी गाड़ी बाहर रही, कोई चोर लेता तो कौन देता हमारे को पैसा, गाड़ी का पैसा। तभी आप इसलिए नाला खोदने नहीं देते। नाला खोदे कुछ भी, अध्यक्ष साहब कुछ नहीं सुनते, आते देखते चले जाते हैं बस। क्या दिक्कत आ रही है? यहाँ पोकलैंड मशीन बुलवाई थी मैंने पानी निकासी के लिए, लेकिन यहाँ वार्डवासियों का कहना है अगर हमारे घर के सामने नाला खुदवाओगे तो हमें उसकी व्यवस्था कर दो वहाँ से आने जाने के लिए। मैं कैसे कर दूँ? मेरा जो काम है मैं करवाती हूँ, लेकिन अब मैं बोले उनके घर के सामने पूरा बना कर दूँ तो कैसे दे दूँगी। और दूसरी बात यह है कि अगर इस चीज़ के लिए मैं नगर पालिका में सीएमओ को फ़ोन कर रही हूँ, अध्यक्ष जी को फ़ोन कर रही हूँ, वहाँ के अधिकारियों को फ़ोन कर रही हूँ, तो कोई भी आकर यहाँ नहीं खड़े हो रहा है। मैं अकेले वार्ड वासियों से कैसे इसका समाधान निकालूंगी? अभी अध्यक्ष और सीएमओ ने आपको फोन उठाया? नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों फोन नहीं उठाए। ये समस्या पिछले वर्ष भी बनी थी और तब भी यही आश्वासन दिया गया था कि हाँ बना दिया जाएगा, क्यों समाधान नहीं हो पाया एक वर्ष में? क्या बात होती है? अब ये तो वो नगर पालिका के अधिकारी ही बता पाएंगे कि क्यों नहीं करा पाए। जितना मेरे से होता है वार्ड की पार्षद होने के नाते उतना काम मैं करती हूँ, क्योंकि अगर मैं ये नाले की निकासी नहीं करवाऊंगी तो मेरा इधर का एरिया पूरा भर जाएगा। अब ये तो वार्डवासी भी जानते हैं और शायद मैं भी जानती हूँ कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि किसी भी चीज़ का समाधान निकलता नहीं है। जब भी किसी चीज़ के लिए बोला जाएगा तो आश्वासन देकर हमें छोड़ दिया जाता है और हम मान भी जाते हैं कि हाँ हो जाएगा, लेकिन अभी बड़े अधिकारी हो गए, अध्यक्ष जी हो गए, सबको फ़ोन लगा रही, कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा है, जवाब भी नहीं दे रहे हैं, और यहाँ विवाद हो रहा है, वहाँ मैं अकेली खड़ी हूँ। मेरे को यहाँ से किसी का फ़ोन आया था कि यहाँ पर नाला सफाई चल रही है और उसमें विवाद हो रहा है। मैं नगर पालिका से यहाँ पर आया। समस्या बहुत छोटी है भैया, उसे सुलझाया नहीं जा रहा है। 2 गली के 2 लोगों के आपसी में विवाद है और उनका विवाद भी बड़ा जायज़ है, और विवाद को 1 सेकंड में सुलझाया जा सकता था। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि माननीय अध्यक्ष जी यहाँ पर आ गई, माननीय और कई सारे लोग आके चले गए। 2 पाइप की आवश्यकता है। वैसे भी ये पानी जो आ रहा है ये वार्ड नंबर 11 और 12 का है, पर पानी की निकासी कोई रोक नहीं सकता। ये पानी सीधे 4 नंबर से जाकर के कनार टोले में जाता है। जो इस घर के सामने पाइप की डिमांड की जा रही है वहाँ की जनता के द्वारा, छोटे छोटे बच्चे हैं, पर अगर एक पाइप लगा देंगे तो वो नाला खोदने में कोई दिक्कत नहीं। पर हमारे यहाँ के कितने दुर्भाग्य की बात है भैया, यहाँ की जो पार्षद है हमारी बहन, इनने अध्यक्ष जी को समर्थन दिया है
एक वोट दिया है और उनका फोन ना उठा करके वो पार्षद का अपमान भी कर रहे हैं और वार्ड नंबर 10 की जनता का भी अपमान कर रहे हैं। जिनने उनको वोट दिया अध्यक्ष बनने के लिए उनका फोन उठा नहीं रहे, मुख्य नगर पालिका अधिकारी फोन नहीं उठा रहे। समस्या कोई करोड़ों रुपए के कंस्ट्रक्शन का नहीं है, सिर्फ 2 पाइप की आवश्यकता है। सैकड़ों पाइप नगर पालिका क्षेत्र में पड़े हुए हैं, 2 पाइप फिट कर दे पूरे नाले की निकासी हो जाएगी। और ये लोग भैया अभी स्वच्छता अभियान तो यहाँ लगाना चाहिए इनको, ये क्यों बजरंग घाट में जा रहे हैं? ये देख नहीं रहे ये लोग, ये वार्ड नंबर 10 की झाड़ियाँ, छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, सांप घूम रहे हैं, यहाँ पर इनको स्वच्छता अभियान चलाना चाहिए। यहाँ पर क्या है, फोटो नहीं आएगी इनकी अच्छी, इसलिए ये फोटो सेशन वाले लोग हैं, इनको आम जनता से कोई मतलब नहीं है। ये पानी की दिशा मोड़ दी गई है अभी, ये वैसे भी गली डूब क्षेत्र की है और इस गली की नाली का टेंडर हो चुका है। प्रतीक शर्मा उसका ठेकेदार है, पर नाम का ठेकेदार है भाजपा का एक पार्षद उसका मेन ठेकेदार है, वो यहाँ पर नाली नहीं बना रहा है। अभी बरसात में नाली बना लेगा वो डूब क्षेत्र की? प्राथमिकता के आधार पर ऐसी दिक्कत वाली नालियों का पहले निर्माण करना चाहिए था। तो अपने भाजपा के वार्डों में आगे रोड बना रहा है, नालियां बना रहा है, और जिनने समर्थन दिए उनकी अनदेखी, उनकी फोन नहीं उठाना मतलब एक पार्षद की बेइज्जती है और उस वार्ड के पूरी जनता की बेइज्जती है। मैं तो पार्षद जी से चाहूंगा, अगर इसके लिए आपको धरने में भी बैठना पड़े या ताला बंद करना पड़े, हम पूरे 11 पार्षद आपके साथ है। हम भी साथ में वार्ड पार्षद। और थोड़ी थोड़ी समस्या, अभी मैं आया 2 पाइप यहाँ से व्यवस्था हो गई और ये समस्या का निराकरण भी अभी शाम तक हो जाएगा। कोई जनता नहीं चाहती कि उसके घर के सामने पानी डंप हो या जल भरा हो, पानी निकासी वो लोग चाह रहे हैं। वो पाइप की डिमांड थी, पाइप उनको अवेलेबल करा दिया गया, समस्या का समाधान हो जाएगा।